दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी मीर ने दावा किया कि गुलाम नबी आज़ाद का हश्र पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह होगा। दरअसल आज़ाद ने राज्य में पार्टी गठन करने का ऐलान किया है। इधर कैप्टन ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बना ली थी। हालांकि चुनावी नतीजों में उनकी नाकामी साफ दिखी। बहरहाल अगर दोनों के सियासी हालात को देखें तो मीर का दावा पूरी तरह साबित होता नहीं दिख रहा है। पंजाब में कैप्टन और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई तनातनी खासी चर्चा में रही। इसके चलते पंजाब कांग्रेस में जमकर सियासी संकट खड़ा हो गया था। इसका नतीजा हुआ कि सितंबर 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें सीएम पद छोड़ने के लिए कह दिया था। खास बात है कि यह घटनाक्रम सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के कुछ वक्त बाद ही हुआ था। इससे उलट गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से खुद इस्तीफा दिया है। साथ ही अब तक के सियासी घटनाक्रमों से पता चलता है कि उनके पार्टी छोड़ने का कारण कोई अन्य नेता शायद नहीं है। इससे पहले 2020 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें संगठन स्तर पर बदलाव की मांग की गई थी। आज़ाद का कहना है कि वे पार्टी को पत्र भेजते रहे लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मैं कब तक उनकी तरफ से मिल रहे अपमान को सहन करता। पंजाब में सियासी संकट के बीच कैप्टन को पत्नी प्रणीत कौर, गुरजीत सिंह औजला और मनीष तिवारी जैसे नेताओं की हमदर्दी तो मिली, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी के बड़े स्तर पर नेताओं को अपने पक्ष में करने में नाकाम रहे थे। दिसंबर 2021 में नगर निगमों के सदस्यों और कांग्रेस के करीब 22 नेता उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस्तीफे के बाद सिद्धू की तरफ से उन्हें गद्दार, जला हुआ कारतूस तक कहा गया। पंजाब के सीएम रह चुके चरणजीत सिंह चन्नी ने भी दिसंबर 2021 में कहा था कि कैप्टन ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी हासिल नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कैप्टन ने सत्ता की भूख को मिटाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया। इसके अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन पर सवाल उठाए। उधर आज़ाद ने इस्तीफे के तत्काल बाद से ही हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर समर्थन मिलता दिख रहा है। अब तक 90 से ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़कर उनके साथ आ चुके हैं। खुद सीनियर राजनेता भी दावा कर रहे हैं कि राज्य में 90% कांग्रेसियों का समर्थन उनके पास है। मंगलवार को ही पार्टी के सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप आज़ाद से उनके आवास पर मिला था। इनमें आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। खास बात है कि तीनों नेता G23 का भी हिस्सा रहे हैं। अब इस मुलाकात के बाद भी अटकलों का दौर जारी है। कैप्टन अमरिंदर से उलट गुलाम नबी आज़ाद की राजनीति का असर तो दिल्ली तक माना जा सकता है। आज़ाद अपने सियासी कैरियर में महाराष्ट्र के वाशिम से सांसद, यूपीए सरकारों में मंत्री और उपमंत्री रह चुके हैं। उनके इस्तीफे की चर्चा दिल्ली में भी खूब हुई, जबकि कैप्टन पंजाब की राजनीति में खासे एक्टिव रहे। इसके बाद भी वे पंजाब विधानसभा चुनाव 2020 में आप कैंडिडेट अजीत पाल कोहली के हाथों अपने ही गढ़ पटियाला में हार गए थे। हालांकि दोनों नेताओं में कुछ समानताएं भी हैं। कैप्टन और आज़ाद दोनों ही अलग अलग वक्त पर अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही दोनों को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी करीबी माना जाता है। राजीव और संजय गांधी का दौर खत्म होने के बाद भी दोनों नेताओं को गांधी परिवार के वफादारों में गिना जाता था। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उनका सम्मान करते थे। एक और जहां कैप्टन को भाजपा की तरफ से राष्ट्रवादी माना गया, वहीं राज्यसभा से आज़ाद के रिटायरमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंसू बहाते देखा गया था। खास बात है कि दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी को लंबे इस्तीफे भेजे थे। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने पार्टी में राहुल गांधी के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए थे। इस्तीफे के महीनों बाद कैप्टन ने फरवरी 2022 में कहा था, मेरे पड़पोते हैं तो मेरे लिए वो क्या है,
मेरे लिए वो बच्चे हैं, उनके पिता मेरे दोस्त थे, यह उन्हें क्या बनाता है? केवल इसलिए कि वे 50 और जो भी हैं, यह राहुल और प्रियंका को आइंस्टीन नहीं बना देता। उन्होंने राहुल को राजनेता के तौर पर विकसित होने की सलाह दी थी। आज़ाद ने भी अपने इस्तीफे में राहुल की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किए थे। उन्होंने राहुल को पार्टी का मंथन तंत्र खत्म करने का भी जिम्मेदार बताया था। अब यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जीए मीर के दावे में कितनी सच्चाई है या सिर्फ उन्होंने ऐसे ही हवा में तीर छोड़ा है। शुक्रिया। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, वीएलडब्ल्यू, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड जेकेएसएसबी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा जेकेपीएसआई कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और, जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट जेकेएसएसबी के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।